हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ पैश फ्रॉम सोन्स का थेरेपी बाय पैश। आज है 18th सितंबर एंड ये है लव टैरो रीड। सो ये रीडिंग है उन सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। यूजुअली मैं डिवाइन कनेक्शंस के लिए रीड करती हूँ, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए रीड करती हूँ जो 5D कनेक्शंस होते हैं। बट ये रीडिंग्स उन सभी लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है जो किसी न किसी तरीके के लव कनेक्शन में हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं उनसे, क्या सोचते हैं उनके बारे में, उनका कनेक्शन किस स्टेज पर चल रहा है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। सो हम टैरो के थ्रू देखेंगे कि वीकली एनर्जीज़ क्या हैं। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, जनरल लव रीड एल से, और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो इसलिए आपको जो रेजोनेट करता है वो आप लें, जो आपको रेजोनेट नहीं करता वो आप छोड़ दें। और ये मैसेजेस सभी लव कनेक्शंस के लिए ओपन है और जब भी आप इन्हें देखेंगे ये आपको रेजोनेट करेंगे क्योंकि ये वैरी करते हैं फ्रॉम 1 to 2 वीक्स ऑफ टाइमिंग। तो जो भी मैसेजेस यहाँ आएंगे वो आपके साथ या तो रिसेंटली हो चुका है या होने वाला है और या नेक्स्ट 15 डेज में आप होता हुआ देखेंगे, राइट। लेट मी चेंज द म्यूज़िक अगेन क्योंकि बहुत सारी ब्लू लाइट्स मेरे फेस पर आ रही हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई एम सॉरी। एज यूजुअल मैं जब भी म्यूज़िक चेंज करती हूँ अजीब से शेड्स आते हैं मेरे फेस पे। सो ये रीडिंग है ऑल अबाउट दिस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आई बी यूजिंग माई मिस्टिक टैरो डेक। ये एक ऐसा टैरो डेक है जिसमें यूजुअली कार्ड के मीनिंग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज पर द पिक्चर्स, एज पर द सीन्स, एंड वील सी व्हाट्स अपकमिंग इन दिस रीडिंग। सो मैं एनर्जीज क्लियर करना भूल गई हूँ। सो लेट मी क्लियर अप द एनर्जीज फर्स्ट। सो जस्ट क्लोज योर आइज। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी अगर आप इंडिया से हैं और आप गणपति को फॉलो करते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ भी इसके बारे में भी। आई एम थिंकिंग टू डू इट, लेट्स सी। सो देखते हैं आज की वीकली करंट एनर्जीज में क्या आता है। अगर हम कलेक्टिव की बात करें तो लव एनर्जीज में एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होने वाली है। बहुत सारा एक्शन है सितंबर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो देखते हैं डिवाइन हमें क्या गाइड करते हैं फॉर वीकली लव टैरो रीड। आई होप आई एम विजिबल टू एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट्स शफल इट दिस वे, मोर इजियर टू गेट द कार्ड्स, राइट। सो डिवाइन प्लीज हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है, क्या धमाका होने वाला है। सॉरी, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल। ओके, वी गॉट आवर फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई अपनी ही धुन पर नाच रहा है बिकॉज इस डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। समवन इज बिजी इन डांसिंग ऑन देयर ओन ट्यून्स। दुनिया में आग लग रही है तो लगती रहे, बिकॉज आप पीछे देखेंगे यहाँ पे एक वॉल्केनो है पीछे। तो हम जब क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को तो हम और भी डिस्कस करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है हार्ट और माइंड के बीच में, ये मैं सेंस कर पा रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर की जिंदगी में दो लोग हैं या हो सकता है ये सेम पर्सन की दो एनर्जीज हो, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। जैसा मैं फील कर पा रही हूँ, लेट मी नॉट स्पीक, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ फिर उसके बाद क्लैरिफाई होने के बाद कुछ और निकलता है। फोर ऑफ कप्स हीलिंग का कार्ड है और
इस कार्ड में क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं, आप पीछे देखेंगे बर्ड्स आर चर्पिंग, तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है एक तरीके से। यूजुअली ये नॉर्मल टैरो डेक्स में हीलिंग का कार्ड होता है। कम्युनिकेशन कोई करना चाहता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। Let's see. क्योंकि 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई रिग्रेटफुल है। ऑब्वियसली रिग्रेटफुल एनर्जी हमें काफी टाइम से मिल रही है। किस बात का रिग्रेट है तुम देखेंगे। डिवाइन लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, समवन इज रशिंग टुवर्ड्स यू। फास्ट एनर्जी होती है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस लिए है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस लिए है डिवाइन? दी सन, हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक। किसी की जिंदगी की रोशनी है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किसी की खुशी है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर की खुशी हो सकते हैं आप। ये रीडिंग थोड़ी सी क्लैरिफाई करने के बाद ही मैं स्टार्ट करूंगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग विदाउट क्लैरिफाइंग। डिवाइन व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स? ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सच बताया जाए या नहीं बताया जाए, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दिल और दिमाग में। सच बताएं नहीं बताएं, बताएं नहीं बताएं। धीरे धीरे पत्ते खुल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ है 2 कार्ड से, स्ट्रेंज। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइंस। मैं एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या है। वैसे मैं 2 कार्ड्स निकालती नहीं हूँ, बट आ गए तो मैंने यूज कर लिए। व्हाट इज दिस 4 ऑफ कप्स? एक्चुअली 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हीलिंग नहीं है। ये एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है कहीं और कॉन्सेंट्रेटेड थे आपको छोड़कर, जो मैं फील कर पा रही हूँ। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। इस कार्ड डेक में इसका मीनिंग ये है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्नीकी एनर्जी। Divine, what is this Knight of Swords all about? Queen of Swords. So Knight of Swords के साथ बैठी है Queen of Swords. So आपके पर्सन आपसे मेच्योरिटी में कुछ लेवल्स डाउन है। ऑफ कोर्स आप एलिवेटेड हैं क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में है, वो नाइट की एनर्जी में है। डिवाइन, व्हाट इज दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? जो कार्ड भी लिया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्टोरी तो दिख रही है। पहले स्टोरी को नरेट करती हूँ मैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, राइट? तो फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सन का। तो जैसे आप देख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत ही खुश हैं, अपनी ट्यून्स पर डांस कर रही हैं, बहुत ही अबंडेंट हैं, अपने में बिजी हैं। पीछे वॉल्केनोज हैं पर उस पर ध्यान नहीं है इनका खुद खुश हैं, बहुत अपनी ही एनर्जी में बहुत खुश हैं, राइट? तो ये आप हैं और ये आपके पार्टनर की रीड है, राइट? आप वाइस वर्सा भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, राइट? तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय सन। कोई आपको इस एनर्जी में देखकर ये समझ पा रहा है या पा रहे हैं या पा रही हैं कि आप उनकी ज़िंदगी की खुशी हैं, आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी है, आप उनके लिए सब कुछ हैं, क्योंकि आप
एक सेल्फ लाइट हार्टेड सेल्फ लव एनर्जी में है और खुद की ही ट्यून्स पर डांस कर रही हैं। आपको वर्ल्ड से मतलब नहीं है, या कर रहे हो सकते हैं। आपको वर्ल्ड से मतलब नहीं है, आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, आपके पीछे क्या हो रहा है दुनिया में उससे भी मतलब नहीं है। तो आपको कोई इस तरीके से बहुत ही ऑ वाली एनर्जी में देख रहा है, बहुत ही लविंग एनर्जी में देख रहा है। कोई आपको ऐसे आपके कोई क्या आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं और वो जानते हैं कि आप उनकी खुशी हैं, आप उनकी लाइफ की लाइट हैं, आप उनका सब कुछ है, राइट। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सिंपल ट्रूथ बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में नहीं कहूँगी, दिमाग और दिल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ट्रूथ का कार्ड। जैसे आप देख रहे हैं मकड़ी का जाल कटने वाला है इस तलवार से, तो ये मकड़ी का जाल है झूठ का जाल, वेब ऑफ लाइज कहते हैं जिसे, राइट। तो ये पर्सन सोच रहे हैं, इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या ये आपको सच बताएं या नहीं बताएं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि अगर आपको सच बताएंगे तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप, जैसा हमने कल देखा था अपनी रीडिंग में कि फियर ऑफ रिजेक्शन है, स्केयर्ड है आपसे ये। तो ये सच बताना चाहते हैं कोई आपको, हो सकता है इनका कोई सच हो जो इन्होंने आपको नहीं बताया हो, पर अभी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पर ये डर रहे हैं कि अगर ये शेयर करेंगे तो शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दें या इनसे बात करना बंद कर दें, कनेक्शन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चल रहा है कि ये सच बताया जाए या नहीं बताया जाए, ये सच कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड था क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, सबमर्ज्ड इन इमोशंस। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही लविंग क्वीन है जो अपने कप को कवर करके बैठी हुई है। ये अपना कप उन्हीं को देंगी क्योंकि ये क्वीन की एनर्जी है, इसलिए मैं देंगी बोल रही हूँ। ये एक मेल बॉडी भी हो सकती है, तो ये कवर करके बैठी हैं, उन्हीं को देंगी जिनको जो इसे डिजर्व करते हैं इस कप ऑफ लव को, राइट। इट्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो बेसिकली इस क्वीन ऑफ कप्स को इन द पास्ट, जो कि आप हैं, आपके पार्टनर ने अबंडन कर दिया था, अकेला छोड़ दिया था, राइट। इट्स क्योंकि कोल्ड की एनर्जी आप देख रहे हैं, विंटर्स हैं, तो आपको कोल्ड में छोड़ दिया था, आपको अकेला छोड़ दिया था, आपको अबंडन कर दिया था, दूर चले गए थे आपसे, आपको बिना कुछ बताए। पर अब ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं तो आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। मोर की एनर्जी है, एबंडेंस की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, एक बहुत ही सीरियस ऑफर लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में। ये जानते हैं कि ये कप ऑफ लव आप उसी को ऑफर करेंगी जो ये डिजर्व करता है, ठीक है। तो पहले इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया था, पहले इन्होंने आपको अबंडन कर दिया था। जो आपको रेजोनेट की दे वो ली, जो रेजोनेट करता है वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता वो छोड़ दीजिए। अब ये पर्सन आपकी तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, राइट। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है। तो ये पर्सन इन द पास्ट एनर्जी में, ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, इनका ध्यान आपकी तरफ था ही नहीं। अगर आप पीछे ये बर्ड देख रहे हैं जो कम्युनिकेट कर रहा है, ये वाला बर्ड, ये आप हैं। तो आप इनसे कहते जा रहे थे कि कनेक्शन इस तरह का है, इस कनेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, एफर्ट्स दीजिए इस कनेक्शन में, समथिंग आपने इनसे कम्युनिकेट किया। पर इनका ध्यान आप देख रहे हैं, ये कुछ सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड भी है, मतलब ये खुद ही में बिजी हैं, खुद ही इनके पास ये कप्स हैं बहुत सारे, राइट। और आप इन कप्स में अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही बिजी हैं इन कप्स की तरफ देखने में। तो ये कप्स कोई दूसरे कनेक्शंस हो सकते हैं जिसमें ये बिजी थे, या मनी बिजनेस फाइनेंस के ऑप्शंस हो सकते हैं, या बहुत सारे अदर कार्मिक कनेक्शन या थर्ड पार्टी कनेक्शंस हो सकते हैं। ये आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं इस कार्ड में। तो पास्ट में ये इस एनर्जी में थे, प्लस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे, स्नीकी एनर्जी, फॉक्स की एनर्जी, चुपचाप ये अपने ऑप्शंस ओपन रख के बैठे हुए थे और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया इन्होंने, आपकी तरफ कोई एफर्ट्स नहीं दिए, आपको इग्नोर किया। ये इनकी एनर्जी थी पास में, स्नीकी एनर्जी में थे बहुत ज़्यादा, राइट। उसकी वजह से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसकी वजह से आपने अपने दिल के आसपास ये दीवारें खड़ी कर ली इस पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ा, पास्ट में अबंडन किया, आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, स्नीकी रहे आपकी तरफ, चीज़ें आपसे छुपाई, झूठ बोले, ऑप्शंस ओपन रखे अपने। उसकी वजह से आपने अपने हाथ की जो दीवारें थी वो खड़ी कर ली। अब ये पर्सन जो है इस जगह नहीं जा पा रहे, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, आपने ब्लॉक कर लिया अपने हाथ को,
और इसकी वजह से ये अब इस रिग्रेटफुल एनर्जी में है कि ये मैंने क्या कर दिया, ओ माय गॉड, क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए इनके लिए। अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपको देखते हैं एज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 क्वींस हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती हैं जो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होती हैं, बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, बहुत ही एम्बिशियस होती हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कट द क्रैप एनर्जी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, कहीं भी उन्हें कुछ भी टॉक्सिक लगा, कुछ भी मैनिपुलेटिव लगा, तो ये उसी समय उस कनेक्शन को अपनी लाइफ से काट देंगे। सो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बढ़ रहे हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। सो ये पर्सन, आप क्वीन की एनर्जी में है, ये पर्सन नाइट की एनर्जी में है। तो नाइट की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी होती है, इन एंड आउट एनर्जी होती है। ये जानते हैं कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आप इनको, ये अपने दिमाग में और मन में लेकर चल रहे हैं कि या आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। इन्हें पता है ये बात, अगर ये किसी भी मैनिपुलेटिव या टॉक्सिक एनर्जी के साथ आए, बट ये फिर भी आगे बढ़ रहे हैं बिना कुछ भी सोचे समझे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी, थोड़ी सी रश हश पश की एनर्जी होती है, फटाफट से सोचा, फटाफट से एक्शन लिया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी होती है, राइट। तो ये जानते हैं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। आप रेडी बैठे हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपको टॉक्सिक बिहेवियर देगा आपको या मैनिपुलेट करेगा, आप उसे कट कर देंगे अपनी लाइफ से। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कट द क्रैप एनर्जी कहती हूँ मैं इसे, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी होती है, जानते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बेसिकली आप जो हैं वो 3 एनर्जीज में यहाँ दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बेसिकली कट द क्रैप एनर्जी में हैं, क्योंकि इस पर्सन ने पास में आपको अबंडन किया, इस पर्सन ने पास में अपने ऑप्शंस ओपन रखे, इस पर्सन ने आपसे स्नीकी बिहेव किया पास में, राइट। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप अपनी ट्यून्स पर डांस करते हैं, आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दुनिया की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आपने पीठ की हुई है उस तरफ। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने अपना कप ऑफ लव अप कवर कर लिया है और आप सिर्फ उसी को देंगे जो ये डिजर्व करता है और ये अच्छे से जानते हैं। तो ये पर्सन अब रिग्रेटफुल है क्योंकि आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं और शायद कम्युनिकेशन के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि पहले जब आप कम्युनिकेट कर रहे थे तो ये पर्सन कहीं और ही बिजी थे, इनका ध्यान कहीं और था। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। अब मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी जो मैं हमेशा पूछती हूँ कि डिवाइन इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। तो कोई आप हमें बताएंगे डिवाइन कि इसमें क्या होने वाला है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, एकदम से बढ़ेंगे आगे आपकी तरफ आपके पार्टनर और आप भी सरप्राइज हो जाएंगे, बट ये जानते हैं कि आप तलवार लेकर खड़े हैं और इनके दिमाग में एक बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आपको सच बताएं कि नहीं बताएं। ये सच क्या है? ये सच कुछ भी हो सकता है, इनकी फीलिंग्स का सच हो सकता है, इनने कोई चीज़ आपसे ना बताई हो वो हो सकता है, अपने फाइनेंस बिजनेस के बारे में शायद ना बताया हो वो हो सकता है। तो कोई सच आपके सामने आने वाला है जिसको लेकर ये कंफ्यूज है कि ये बताएंगे तो ये कनेक्शन पता नहीं रहेगा कि नहीं। सो लेट्स सी इस कनेक्शन का फाइनल क्या आउटकम होने वाला है। डिवाइन क्या फाइनल आउटकम है इस कनेक्शन का, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। एक्शन तो हम देख रहे हैं काफ़ी सारा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ 100% बढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स में हायर चांसेस है, मैंने पहले भी बोला है 22 सितंबर कम्युनिकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है ट्विन फ्लेम्स का, तो हायर चांसेस कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करें। लेट्स सी इस कनेक्शन का क्या, बहुत सारे कार्ड्स हैं मेरे लिए, इस कनेक्शन का डिवाइन क्या होने वाला है इस कनेक्शन में। लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नॉट अ गुड एनर्जी, देखते हैं और क्या होता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सी इन एंड आउट एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, एक लास्ट कार्ड, then we just close this. Oh my god,
कंक्लूजन के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं। ओके, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट मैं आपको सच बोलूँगी जो भी इस कार्ड्स में आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ये पर्सन बहुत ही पैशनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं ये बचपने वाली एनर्जी है। जैसे आप देख रहे हैं कितने पैशनेटली और कितने खुश होकर एकदम से हश पश में बिना कुछ सोचे समझे एक्शन लेंगे आपकी तरफ। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें लगता ऐसा है अपने थॉट्स में कि ये बहुत क्लेवर है, गेम प्लेयर है, ये कुछ चीज़ें बताएंगे, कुछ चीज़ें छुपा लेंगे, ऐसा इन्हें फील हो रहा है, राइट? और या शायद ये जानते हैं कि ये छुपा पाएंगे आपसे ये एनर्जी जिसमें ये आ रहे हैं, पैशनेट, इन एंड आउट, इमेच्योर एनर्जी, ये छुपा लेंगे और इमेच्योर बनने की कोशिश करेंगे आपके सामने। पर फिर से पेज ऑफ कॉइंस का कार्ड है, दैट मीन्स ये आपको बहुत ही छोटा ऑफर करेंगे कुछ। पेज की एनर्जी भी इमेच्योर एनर्जी होती है अनफॉर्चुनेटली। तो ये पर्सन जब आएंगे आपके सामने तो आप 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि ये पर्सन अभी भी इन एंड आउट है, अभी भी बहुत छोटा ऑफर लेकर आए हैं आपके सामने। अभी भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ इनके दिमाग में चल रहा है ना कि सच बताएं या नहीं बताएं, ये नहीं बताएंगे आपको सारा सच, छुपाने की कोशिश करेंगे आपसे, क्लेवर प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फिर से रिग्रेट में जाएंगे वापस, क्योंकि आप एलिवेट हो चुकी हैं और ये आपके साथ अब गेम नहीं खेल सकते, इन्हें पता नहीं है आप एलिवेटेड हैं और इनकी फिर से यही हालत होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये कार्ड्स आएंगे, ये कंक्लूजन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर आपके पर्सन सुधरे नहीं हैं, जिस भी पर्सन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी चाहते हैं, पर ये रेडी नहीं है उसके लिए। ये ऐसा दिखाएंगे आपको कि ये आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी नाइट की है, इनकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। ज़्यादा बड़ा ऑफर नहीं कर पाएंगे, बहुत ही बचकानी हरकतों में आ रहे हैं, बचकानी, मैं सेंस कर पा रही हूँ इमेच्योर एनर्जी, रॉन्ग मूव अगर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हैं। लेट्स सी रोमांस एंजल से क्या आता है डिवाइन। ये मेरा रोमांस एंजल्स डेक है, ये बताएगा कि कोई एडवाइस है डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. So basically, आप ऐसा फील करेंगे कि ये पर्सन अनरिक्वाइटेड लव है, ये आप जितना प्यार इनसे करते हैं उतना ये नहीं करते। देयर इज नॉट इनफ केमिस्ट्री और अट्रैक्शन टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप इनसे अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, मुझे पता है, क्योंकि आप एलिवेटेड हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो बेसिकली आपको प्रपोज करेंगे हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, इसीलिए आ रहे हैं ये, और गलत तरीके से आ रहे हैं। हो सकता है इनके मोटिव्स और इंटेंशंस अच्छे हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके मोटिव्स इंटेंशंस गलत हैं, बट इवन आई एम शॉक्ड टू सी दिस, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये कॉन्सिक्वेंस इस रीडिंग का। एनीवेज, डिवाइन एनीथिंग एल्स वी नीड टू नो? रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन आपसे रीयूनाइट होने के लिए आएंगे। Someone from your past is returning to your life. This person is returning from your past. ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए इस पर्सन से, इनको अभी भी हील करने की ज़रूरत है, इनको ग्रो करने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है क्योंकि ये पर्सन इस टाइप की फीलिंग में आ रहे हैं, तो पैरेलली ये रिकंसाइल करने के लिए आए आपके साथ और एक नया लव भी आपकी लाइफ में एंट्री करें, जैसा कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में देख रहे हैं रीडिंग्स में। मैं आज एक एक्स्ट्रा डेक भी यूज़ करूँगी, क्योंकि ये रीडिंग जिस तरीके के इसके कंक्लूजन आया, वांट टू नो कि मैंने निकाला नहीं था वो डेक, बट अब शायद निकालने की ज़रूरत है उस डेक को। मेरा लिटिल आइलैंड डेक है, जो ये बताएगा इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ।
बिकॉज आई रियली वांट टू नो ये किस मेलिशियस एनर्जी में तो नहीं आ रहे आपकी तरफ, इनकी इंटेंशंस क्या है, रियली कमिटमेंट चाहते हैं या ये सिर्फ एनर्जी इनकी मैच्योर है, इंटेंशंस इनके साफ हैं। सी हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन और मीटिंग और हेजिटेशन। ये पर्सन आपको सरप्राइज देने वाले हैं। क्यूपिड एरो स्ट्रक हुआ है इनको, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब इनके इंटेंशंस ठीक है। सिलेक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस। तो ये इस तरीके के थे, इसीलिए स्नीकी एनर्जी में थे। थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, अट्रैक्शन था, फ्लर्टिंग डेटिंग करते थे, हुकिंग अप करते थे, इस टाइप की एनर्जी में थे। पर अब इन्हें क्यूपिड एरो ने स्ट्रक किया है और अभी आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बट जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे बढ़ने वाली, आई एम नॉट टू श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सच लेकर आएंगे तो बच जाएंगे। 2 more cards, 3 more cards, तीनों ही ले लेते हैं फिर और नहीं खोलूंगी मैं। किसी कामिक रिलेशन में है या थे, फ्लीटिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिजेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। सो बेसिकली किसी कामिक कनेक्शन को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपको लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, लव कॉल आने वाला है या खुद आने वाले हैं आपको लव एक्सप्रेस करने के लिए। समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग अबाउट यू एंड लेटिंग यू नो। आपको बताने वाले हैं ये कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान ही बचाए। किसेस, अनकंडीशनली लविंग, गिविंग, रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये गिव और रिसीव करना चाहते हैं लव को, और ये किसी कनेक्शन को छोड़कर पीछे आ रहे हैं, सेडक्शन को पीछे छोड़कर आ रहे हैं। क्यूपिड एरो ने इनको स्ट्रक किया है। भगवान क्या होगा? ओके, सो इस सिनेरियो में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये पर्सन, इनका मेंटल हार्ट कॉन्फ्लिक्ट हटेगा, या आपसे सब कुछ सच बताएंगे, भले ही ये मैच्योर एनर्जी में हो, क्योंकि ये सच बताएंगे तो ये बच जाएंगे। और अगर कहीं ये सोच कर आ रहे हैं कि ये फिर से कुछ प्ले करेंगे और फिर से कुछ छुपाएंगे, और आप अपनी इमेच्योरिटी को अपने किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में छुपाएंगे कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं ऑफर लेकर आया हूँ या आई हूँ और मैं मैच्योर हूँ, और पीछे एक बचपन वाली एनर्जी है, मैच्योरिटी है, तो आप बहुत एलिवेटेड हैं, आप तो सेकंड में पहचान जाएंगे। एंड इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर। बट हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ, तो क्लियर है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, कामिक कनेक्शन को, सिलेक्शन को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे रियल प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लविंग है ये आपकी तरफ, बहुत इमोशनल है आपको लेकर। ऐसी फीलिंग मैं ले पा रही हूँ। आज मैं पता नहीं कितने डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। मैंने ये डेक भी निकाला था, मेरा सोलमेट मैसेज डेक है, बट बीच में मुझे इंटेंशंस की टेंशन हो गई कि इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्योंकि ये पर्सन अगर स्नीकी एनर्जी में आ रहे हैं तो इंटेंशन सही होना ज़रूरी है, अदरवाइज तो डिजास्टर होगा ही होगा। 3 कार्ड इससे भी निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है। गिल्ट, डोंट लेट गिल्ट गेट इन द वे ऑफ हैप्पीनेस। सो डिवाइन कह रहे हैं अगर आपको गिल्ट है तो अपनी हैप्पीनेस के वे में इस गिल्ट को मत आने दीजिए। ये गिल्ट कुछ भी हो सकती है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि ये गिल्ट ये भी हो सकती है कि इस पर्सन ने पहले आपको कोल्ड में छोड़ा, अब आप इसको फिर एंटरटेन कर रहे हैं। ये गिल्ट ये भी हो सकती है कि ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, इतने इमोशनल है आपको लेकर, तो आप क्यों नहीं इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये गिल्ट किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। तो डिवाइन कह रहे हैं गिल्ट में मत जाइएगा, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दीजिए। आप किस चीज़ में खुश हैं वो सोचिए। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। सो शायद ये ट्रू लव है। आज की एनर्जीज इज लाइक क्रेजी। प्यार है, ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, पर ये पर्सन इमेच्योर है, दे नीड टू ग्रो। सॉरी, जिसके भी ये पर्सन है और जिसकी तरफ भी ये बढ़ रहे हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन इमेच्योर है, इनको अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। डिसीजन आपका है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ये ट्रू लव है तो गिल्ट में मत जाइए। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं क्योंकि सच्चा प्यार है, गिल्ट में मत जाइए, अपनी खुशी पहले देखिए, क्योंकि इंसान इमेच्योर है, इन एंड आउट रहेंगे, आगे भी हो सकता है जब तक ये ग्रो नहीं करते। प्यार सच्चा है पर उसका क्या करें, चॉइस आपकी है। यिन एंड यांग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्या बोलूं मैं।
डिवाइन ने आज मुझे एक अजब सिचुएशन में डाल दिया है। लाइक द yin and yang single twin flame symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. So basically ये कार्ड कहता है ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में जो कमियां आपके अंदर होती हैं वो आप अपने ट्विन फ्लेम में देखते हैं, क्योंकि सेम सोल होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिकल हैं तो आप अपना ईगोटिस्टिकल सेल्फ जो है वो अपने पार्टनर में देखेंगे और वो आपको ट्रिगर करेगा बार बार। जब तक आप उसको अपने अंदर हील नहीं करेंगे वो उनके अंदर भी हील नहीं होगा। तो यहाँ पर शायद ये पर्सन आपको ट्रिगर करने आ रहे हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है जिसकी भी हम रीडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है और yin and yang सिंबल है यहाँ पे। देयर इज अ ट्रू लव, ऑफ कोर्स अनकंडीशनल ट्रू लव ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये दिस इज 100% गारंटीड। बट इस पर्सन को ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। आप एलिवेटेड हैं, ये पर्सन अभी इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए आपको एक पेडिस्टल पर रख कर आ रहे हैं। ये आपको अपनी खुशी देखते हैं, रोशनी देखते हैं। पास में जस्ट लाइक अ प्योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन ने आपको अबेंडन किया, पर ये भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपने अपना कप ऑफ लव ऐसे संभाल लिया है। तो इसीलिए हमें 3 क्वींस यहाँ पर मिली। चौथी क्वीन नहीं है, विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप ऑलमोस्ट एम्प्रेस एनर्जी में है। 3 क्वींस यहाँ पर हैं ऑलरेडी कंबाइंड। सो इसलिए आप एलिवेटेड हैं, आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत। बट ये पर्सन अभी भी अपने ऊपर काम करने वाली सिचुएशन में है क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। स्नीकी एनर्जी में भी थे पास्ट में। जानते हैं कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हैं, फिर भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं दे दनादन। अगेन इट्स अप टू यू। मैं हमेशा कहती हूँ फ्री विल हर टैरो रीडिंग में होती है। हम आपको गाइड कर सकते हैं बट फ्री विल है आपकी, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते अपनी लाइफ में। मैंने तो कार्ड्स के हिसाब से आपको ये बताया कि इस पर्सन की इंटेंशंस प्योर है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो बेइंतहा प्यार। जैसे ही मैंने कहा कि ये ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, वैसे ही वीडियो ऑटोमेटिक शट डाउन हो गया और मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो अगर आपका क्वेश्चन ये था कि ये पर्सन आपकी तरफ कैसे इंटेंशंस रखते हैं, पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इंगेजमेंट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं आपके साथ, बट इन एंड आउट एनर्जी में है। दैट्स द बिगेस्ट इशू। आपका डिसीजन है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी इसमें। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो कीजिए ही मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको मेरी डेली एनर्जी रीड्स देखनी है, मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालती हूँ, तो आप डेली एनर्जीज में देख सकते हैं। क्योंकि आज डेली एनर्जी में भी बहुत प्यारी मैसेज आई थी कि आपकी विश ग्रांट होने वाली है। तो दिख तो रही है मुझे विश ग्रांट होती हुई, पर ये विश ग्रांट कुछ अलग तरीके से हो रही है, तो आई एम नॉट टू श्योर। एनीवेज, सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, सोल्स को थेरेपी बाय पैश। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, सोलमेट जर्नी पर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पर है, एनर्जीज़ का इशू है, कुछ लाइफ इश्यूज़ हैं जो 5D और 3D से रिलेटेड हैं, स्पिरिचुअली आप कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे लिंक ट्री ऐप पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। वहाँ पर अपने साथ एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें एक स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल गाइडेंस का टैब है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ टैरो रीडिंग चाहते हैं 30 मिनट्स की, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ ऑन माई लिंक ट्री ऐप ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आ रहे हैं कोई आपकी तरफ। मैं ये बोलकर ये रीडिंग बंद करूंगी कि ये पर्सन दिखाएंगे कि ये बहुत मैच्योर है, बट ये आप बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं। सो टेक केयर, लव एंड लाइट। ख्याल रखिए अपना और खुश रहिए और खुद से प्यार कीजिए।